जय नसवाने माता। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अभिषेक मल्हान, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, व्लॉगर है, बिग बॉस ओटीटी में भी नजर आया था, उसके कुछ 1.5 लाख रुपए कैश थे, वो चोरी हो गए, जो उसने फोन के लिए रखे हुए थे। फिर आज खबर आई है कि एलविश यादव को 1 करोड़ रुपए के लिए रंगदारी का फोन आया और उन्होंने भी पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दी। अभी अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सोशल मीडिया पर, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर, व्लॉगिंग ट्रेंड में है। हर कोई व्लॉगिंग करना चाह रहा है क्योंकि सब लोग देखते हैं कि व्लॉगिंग करके मतलब कुछ नहीं, बस अपनी दिनचर्या दिखानी है और हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मतलब मैं खुद यूट्यूब कम्युनिटी से हूं तो इतना तो मुझे समझ में आता है कि एलविश यादव, अभिषेक मल्हान जैसे लोग महीने के कितने लाख कमा रहे हों। बट यहां पर एक छोटी सी चीज है जो कि आपको और मुझको समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं वही चीज को कोशिश करते हैं करने की, या अपनी दिनचर्या को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम भी व्लॉगिंग कर सकें, है ना। अब व्लॉगिंग का सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि आपको अपनी दिनचर्या दिखानी है कि हमने सुबह से उठ के क्या किया, कहाँ गए, किससे मिले, क्या बात करी, ये सब कुछ उसमें दिखाते हैं। अब बात क्या होती है इन सभी चीजों में, आज की तारीख में हम लोग एक बाउंड्री को भूलते जा रहे हैं। बहुत समय पहले जब मैंने किसी का व्लॉग देखा था, उस व्लॉग में वो व्यक्ति अपना महंगा मोबाइल दिखा रहा था, अपनी महंगी गाड़ियां दिखा रहा था, अपना घर दिखा रहा था। अब देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं, अगर हम चाणक्य जी की ही बात करें तो उन्होंने चाणक्य नीति में कहा है कि इंसान को अपना पैसा, अपने धन, अपनी स्त्री को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। जानते हैं ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया था कि पराये धन और पराई स्त्री के ऊपर जो गंदी नजर वाले लोग रहते हैं ना, उनकी नजरें हमेशा गड़ी होती हैं। वो हमेशा नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि बस। व्लॉगिंग में क्या होने लगा है, ज्यादा व्यूज के लिए हम लोग अपने आप को बड़ा दिखाना, अपनी जिंदगी को लेविश दिखाना, अपने आप को अमीर दिखाना, अपने आप को ओपन माइंडेड दिखाना, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इन सब चीजों को दिखाने के लिए हम इस बात से ही परहेज नहीं करते हैं कि हम अपने घर की किन चीजों को दिखा रहे हैं, किस अवस्था में दिखा रहे हैं। अभिषेक मल्हान का जो केस निकल कर आया था उसमें भी कहीं कहीं यही बातें हुई थी कि क्योंकि उन्होंने अपने व्लॉग में काफी डिटेल में चीजें बताई थी, तो इसीलिए चोरों को पता था कि कहां पे क्या चीज है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उनको। और एलविश यादव के बारे में तो खैर क्या ही बोले, बंदा सेलिब्रिटी बन चुका है, तो उससे रंगदारी के लिए फोन आना तो मतलब बट ऑब्वियस सी बात है ना। और ये चीज सबसे अच्छी करी एलविश ने कि बिना देर किए पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ऐसी चीजों में बिल्कुल हीरो नहीं बनना चाहिए। कहां पर कब क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी है। सोशल मीडिया के ऊपर आप सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे तो महंगी कारें, महंगे जूते, महंगी बाइक्स, महंगे मोबाइल, महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी जगह, विदेश, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखाई जाती हैं कि आप देखकर बिल्कुल थक कर रह जाते हो कि यार क्या जिंदगी है इसकी। और फिर वही चीजें हम लोग भी कोशिश करते हैं। अब कई बार क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स को तो स्पॉन्सर भी किया जाता है। कंपनीज उनको बोलती है कि नहीं, आप हमारा इतना एंडोर्समेंट कर दो और ये सब चीजें आप करो। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं वो चीजें जो हमको दिखाई जाती हैं कि भैया देखो हम क्या लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखिए काउंट होती हैं। काउंट होती है इन द सेंस, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मार्केट में अपनी जगह बनाती जा रही है और हमारे दिमाग से खेलती जा रही है। अब इस समय एलविश यादव को ही लेकर जो ये खबर आ रही है पूरी रंगदारी वाली, मतलब आप इस खबर को समझेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार यहां पर ये क्या चल क्या रहा है, माजरा क्या है। लिटरली यहां पर ये सोचने समझने वाली बात हो चुकी है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पर अपनी एक जगह बनाने के लिए हम लोग कहां पहुंच चुके हैं। एलविश यादव का अगर हम केस देखें तो एलविश से कुछ अनजान लोगों ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एलविश यादव की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। बात बताई जा रही 25 अक्टूबर को एलविश यादव से गांव वजीराबाद के पास एक फोन के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई थी। ये कॉल किसने करी एलविश को पता नहीं है। ऐसे में उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में मुकदमा नंबर 358 दर्ज करवाया है। एलविश यादव के बारे में भाई क्या बताऊं, फेमस यूट्यूबर। उन्होंने बिग बॉस ओटीटी को भी हाल ही में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने के बाद में जीता है। मतलब शो के विनर बनना वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ में वही बहुत बड़ी बात थी। उस समय बातें निकलकर सामने आई थी कि लंबा समय बीत चुका है लेकिन बिग बॉस का जो प्राइज मनी था वो अभी तक एलविश को नहीं मिला। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद एलविश ने फेम और फैन फॉलोइंग में 4 चांद भी लग गए। हर तरफ उनके सिस्टम की बात होने लगी। अब एलविश यादव को गानों से लेकर फिल्मों तक के ऑफर मिल रहे हैं। और वशी रौतेला के साथ उनका भी एक गाना आया था जिसको लेकर भी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कॉमेडी वीडियो बनाकर लोगों का दिल जीता। यूट्यूब पर तकरीबन 14.5 मिलियन के सब्सक्राइबर हैं इनके।
29 अप्रैल 2016 में एल्विश ने यूट्यूब की दुनिया में पहला कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने बिग बॉस ऑडिशन 2 का विनर बनकर एक बड़ी मिसाल कायम करी। वैसे एल्विश यादव को लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाना जाता है, उन्हें महंगी गाड़ियों का भी काफी शौक है। वहीं इस साल अपने जन्मदिन मनाने के लिए एल्विश दुबई भी गए थे। तो ये सब चीजें देखिए, सोशल मीडिया पर जो चीजें आप दिखाते हैं वो और लोग भी देखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जिनको कि आप नहीं दिखाना चाहेंगे, पर वो देखते हैं और वो देखकर अंदाजा लगाते हैं कि हम इससे कितना पैसा मांग सकते हैं। बिग बॉस ऑडिशन 2 जीतने के बाद एल्विश यादव ने दुबई में एक आलीशान घर भी खरीदा था। उन्होंने अपने चैनल पर ब्लॉग बनाकर इसकी जानकारी फैंस को भी दी थी। साथ ही फैंस दुबई वाले घर का टूर भी कराया था। बिग बॉस का विजेता बनने के बाद भी उनके फैंस, परिवार और दोस्तों ने आलीशान रूप में उनका स्वागत भी किया था। कई गाड़ियां उनको लेने के लिए पहुंची थी। अगर हम लोग कार कलेक्शन की बात करें तो एल्विश यादव के गैराज में कई जबरदस्त गाड़ियां हैं, जैसे कि पोर्श 718 बॉक्स्टर, Hyundai वर्ना, टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां। पोर्शे 718 बॉक्स्टर की कीमत तो 1 करोड़ से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास कीमत है। तो जब सोशल मीडिया के ऊपर ये सब चीजें दिखाई देती हैं तो फिर वो लोग भी देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनको कि आप नहीं चाहेंगे कि वो देखें, और फिर वो लोग बैठकर अंदाजा लगाते हैं कि यार इसके पास इतना पैसा आ रहा है तो इतना पैसा हम मांग सकते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं रियलिटी है। आज की तारीख में क्या एक फैशन बन चुका है कि जो हमारे पुरखों ने, पुराणों ने जो बात कही है उसको झुटलाया जाए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। हाँ, ये बात मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की दुनिया ही दिखावे की दुनिया है, लेकिन फिर आपको जिस तरीके से एल्विश यादव ने बिल्कुल तुरंत समय रहते कार्रवाई करी, ऐसा काम भी करना पड़ेगा, वरना अपने आप की एक दुनिया को दिखाने के चक्कर में कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।